ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई का राजकीय अंतिम संस्कार 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई 2026 तक कई चरणों में आयोजित किया जा रहा है। मुहर्रम और संघर्ष के कारण उनके निधन के लगभग 4 महीने बाद ये समारोह हो रहा है। वहीं इसमें शामिल होने के लिए भारत से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ईरान पहुंची और पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी सलाल अल जनाजा में हिस्सा लिया। अंतिम विदाई समारोह 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 9 जुलाई तक चलेंगे, जिसके बाद खामेनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अंतिम विदाई समारोह में शामिल होने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जुड़ गए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से 30 देशों के प्रतिनिधि लोग यहां पहुंच रहे हैं, सेना की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा कर दी गई है और ऐसे में 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पहुंचे हैं खामेनेई के अंतिम संस्कार में। बिल्कुल, देखिए पूनम, जो कल उनके अंतिम संस्कार होने वाला है उसमें पूरे विश्व के तरफ से बड़े जो देश हैं, उनके जो ईरान से जिसके संबंध रहे हैं उनको इसमें आने के लिए न्योता दिया गया था, जिसमें भारत के तरफ से भी 2 प्रतिनिधि से भेजे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जो एक बिहार के राज्यपाल हैं कनन और साथ साथ में विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। साथ साथ में ईरान की तरफ से विपक्षी पार्टियों के यानी कांग्रेस के भी निमंत्रण दिए गए थे, जिस पर विचार किया गया था। लेकिन साथ साथ में अब देखिए जो 30 देश हैं उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो खामेनेई की जो खास सुपुर्दी है उसमें 2 करोड़ से ऊपर लोग उसमें उपस्थित होंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा अली खामेनेई की बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा पुनः कि सबसे पहले उन्होंने राजा पहलवी के जो आंदोलन हुए थे उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला था और उससे ईरान की राजनीति में इन्होंने कदम रखा था। उसके बाद 1981 से लेकर 1989 तक वो ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उसके बाद 89 से लेकर 2026 तक वो सर्वोच्च नेता आप तो ईरान के थे और जो ईरान के जो अभी युद्ध अभी जो खत्म होने की कगार पर है उसमें अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो वायु जो अटैक किए गए थे उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी उस अटैक से और उनसे अभी तक बॉडी को रखा गया था। तो अब 4 जुलाई को उनकी जो कल होने वाला है उसमें इनको खाके सुपुर्द किया जाएगा। तो इस तरह से ईरान की राजनीति में, ईरान के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है जब इनकी एक कह सकते हैं कि भारतीय भाषा में शहीदी दिवस के तौर पर जो होता है उसी तरह से ईरान के लिए वो माना जाएगा। जी चलिए, ठीक है गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।